दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक देश एक बिजली शुल्क की नीति का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ राज्य अन्य की तुलना में ऊंची कीमत पर बिजली खरीदते हैं। नीतीश कुमार ने 15,871 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली विभाग की परियोजनाओं का अनावरण करते हुए कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली संयंत्रों से ऊंची दर पर बिजली मिलती है। नीतीश कुमार ने कहा कि सारे राज्य देश के समग्र विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि एक देश एक बिजली शुल्क ठीक रहेगा। अगली खबर, गया ओटीएस से रवाना हुए सेना के 4 माइक्रोलाइट विमानों का दल। बिहार के गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए भारतीय सेना का माइक्रोलाइट अभियान दल रवाना हुआ। यह दल 17 दिनों तक गया से बेंगलुरु की लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों के बीच देशभक्ति का संदेश फैलाएगा। अगली खबर, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर लगाया अति पिछड़ा विरोधी रवैया अपनाने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अति पिछड़ा विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जिद की वजह से एक बार फिर से निगम चुनाव के टलने का खतरा मंडराने लगा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के लिए एक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन अधिसूचित कर दिया। अगली खबर, बिहार में 3 माह में 9 सीओ किए गए सस्पेंड, 12 पर हुई कार्रवाई। भ्रष्टाचार में लिप्त और जनता के काम में देरी करने वाले अंचल अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई होगी। अगस्त से अब तक घूसखोरी, अवैध जमाबंदी कायम करना, दाखिल खारिज और ऑनलाइन सेवाओं का समय से निष्पादन नहीं करने के लिए दोषी 9 अंचल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 12 सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित की जा रही है। अगली खबर, बिहार निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भी अभी कई पेच बाकी। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरपालिका चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी भी निकाय चुनाव में कई पेच बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ों की राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान तय करने के लिए अति पिछड़ा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की और राज्य सरकार में इसे लेकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अगली खबर, बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट के मामले में बिहार में बंद होंगी हजारों दवा दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। बिहार में फर्जी फार्मासिस्टों के द्वारा अस्पताल और मेडिकल स्टोर चलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मेसी काउंसिल और बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पताल और मेडिकल स्टोर पंजीकृत फार्मासिस्ट के द्वारा ही संचालित हो। अगली खबर, बिहार में आंगनबाड़ी में बहाली का बदल गया नियम। नीतीश कैबिनेट ने ले लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर या समकक्ष एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होगा। पहले यह क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले विज्ञापन जारी होगा। आवेदनों की जाँच संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। अगली खबर, बिहार में नए साल में होगी 15,000 पदों पर भर्ती। कृषि मंत्री बोले बीपीएससी और एसएससी को भेजी गई रिक्तियां। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार कृषि विभाग में रिक्त पड़े करीब 15,000 पदों पर मार्च 2023 तक बहाली करने जा रही है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इसकी जानकारी दी है। ये भी कहा कि विभाग की ओर से खाली पड़े अधिकारियों के पदों की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग और क्लर्क एवं उससे नीचे के पदों की जानकारी कर्मचारी चयन आयोग को दे दी गई है। अब दोनों आयोग जनवरी फरवरी तक विज्ञापन से लेकर परीक्षा का संचालन कराकर विभाग को मैन पावर सौंप देंगे। ये भी बताया कि राज्य सरकार सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार भी मुहैया करवाने की योजना बना चुकी है। अगली खबर, कुढ़नी में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 7वें चरण की बहाली निकालने की मांग। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुढ़नी में चुनावी रैली के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर तेजस्वी की सभा में पहुंचे और 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द निकालने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। अभ्यर्थियों ने सभा में नारेबाजी भी की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने मंच से उन्हें जल्द ही शिक्षक भर्ती निकालने का आश्वासन दिया। अगली खबर, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि आरएसएस की नीतियों पर चल रहे प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसे खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही वो मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाई लिखने का कानून बना देंगे, क्योंकि आरएसएस जो कहता है प्रधानमंत्री उसे कार्यान्वित करते हैं। सामाजिक न्याय की शक्तियां कमजोर हो रही है।
इससे केंद्र सरकार को आरएसएस की नीतियों को लागू करने में सुविधा हो रही है। आरएसएस लंबे समय से आरक्षण की समीक्षा की सलाह दे रहा। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महंगी दर पर बिहार को दी जा रही बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया और 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह बिजली दर के मामले में वन नेशन वन टैरिफ की नीति लागू करे। यदि भारत सरकार पूरे देश को एक न मानती है तो देश में एक समान दर पर हर राज्य को बिजली मुहैया करवाई जाए। अभी खबर, भाजपा एमएलसी नवल किशोर ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ, कानून व्यवस्था संकट में है। बिहार के अरवल जिले में मां बेटी को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। दुष्कर्म के मंसूबे में विफल होने पर दबंगों के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगाने की घटना के बाद नीतीश कुमार की सरकार पर विपक्ष हमलावर है। भाजपा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के दावों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े किए। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर संकट खड़ा हो चुका है। अगली खबर, बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर टॉपर्स होंगे सम्मानित। फर्स्ट रैंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर और मैट्रिक 2022 की मेधा सूची में शामिल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। समारोह में मैट्रिक के टॉप 10 और इंटर के टॉप 5 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें मैट्रिक और इंटर के कुल 76 विद्यार्थी शामिल हैं। इंटर के तीनों संकायों के अलग अलग टॉप 5 को सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह अभी की सबसे बड़ी दरकार है। इससे थर्मल ऊर्जा की निर्भरता कम होगी, राज्य को वित्तीय फायदा होगा या ग्रामीणों की कमाई का जरिया भी बन सकता है। उत्तर बिहार के चौर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विकास की काफी संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 15,871 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। ये भी कहा कि दक्षिण बिहार के नहरों पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के तहत पंचायतों में सोलर लाइट लग रही है। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव टलने का है खतरा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लग रहा कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा विरोधी रवैये के कारण निगम चुनाव टल सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें टाइपो एरर है। ऑर्डर में इसमें कुछ कंफ्यूजन है और आगे जाकर बिहार सरकार को फजीहत झेलनी पड़ सकती है। आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड की जगह इकोनॉमिकली बैकवर्ड टाइप हो गया है। अगली खबर, बिहार के 15 जिलों में गिर गया पारा। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीने भी शुरू हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ अलग अलग शहरों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच रह रहा। पूरे बिहार में ठंड का असर और भी अधिक होने के आसार है, लेकिन बात करें तो गया जिला सबसे ठंडा जिला रहा। अगली खबर, कटिहार में फ्री फायर की लत के कारण जान पर बनाई। कटिहार में फ्री फायर गेम के कारण एक बच्चा लापता हो गया। फ्री फायर की बुरी लत मासूम की जान पर बनाई है। मामला मनिहारी थाना क्षेत्र के केवला पंचायत के दोगजी गांव से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि 13 वर्षीय अनुज फ्री फायर गेम की लत के कारण घर से पैसे चोरी कर पड़ोसी को दे दिए। इसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद 26 नवंबर से बच्चे लापता है और इसका खुलासा लापता मासूम के माता पिता ने मनिहारी थाने में लिखित शिकायत देकर दर्ज की है। अगली खबर, बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव 18 और 28 दिसंबर को मतदान। बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पूर्व से आम निर्वाचन के लिए अनुसूचित 224 नगर पालिकाओं में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।